हेलो एंड वेलकम टू एनाटॉमी विद गुरलीन कौर। आज हम लोग डीप सर्वाइकल फेशिया का सेकंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने सजाइटल सेक्शन ऑफ नेक देखा था कि जितनी भी हमारी लेयर्स हैं किस तरीके से सजाइटल सेक्शन ऑफ नेक के अंदर प्रेजेंट है, और हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नेक के अंदर भी देखा था कि कौन सी लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट है। अब आज हम इन लेयर्स को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, इनके सारे ही रिलेशंस पढ़ेंगे, इनके अटैचमेंट्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ अटैच होती हैं, सुपीरियरली, पोस्टीरियरली, इन्फीरियरली एंड एंटीरियरली। और हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या इनके रिलेशंस होते हैं और क्या इनके अदर फीचर्स होते हैं। लेट्स बिगिन विद इन्वेस्टिंग लेयर। सबसे पहली बात क्या आती है कि इट लाइज डीप टू द प्लेटिज्मा। मेरा एक कंसर्न ये है कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाके पार्ट 1 देखिए, ताकि आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने मार्क कर रखे हैं ये एक बार रिवाइज हो जाए, एक बार पता चल जाए कि क्या है। उसके बाद आप सेकेंड पार्ट के अंदर सारी की सारी लेयर्स को डीप में स्टडी करेंगे। तो अगर मैं बताती हूँ कि जैसा पहला पॉइंट हमने देखा था कि लाइज डीप टू द प्लेटिज्मा, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये मैंने ऑरेंज कलर से मार्क करी है प्लेटिज्मा लेयर। इसके अंदर ये जो पिंक कलर से मार्क्ड है इन्वेस्टिंग लेयर है। जितना भी पिंक मार्किंग की लेयर है, चाहे वो टीएस में हो चाहे वो सजाइटल सेक्शन में हो, पिंक मार्क जितनी भी लेयर है वो हमारी कौन सी है, इन्वेस्टिंग लेयर है। तो प्लेटिज्मा से डीप्लाई करती है। दूसरा, सराउंड्स नेक लाइक अ कॉलर, तो नेक को एक कॉलर की तरह सराउंड करके रखती है। आप देख रहे हो दोनों साइड प्रेजेंट है, तो एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना के रखती है। फॉर्म्स रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। पोस्टीरियर ट्राइंगल, इंटीरियर ट्राइंगल्स बेसिकली ट्राइंगल्स ऑफ नेक हैं। जो हमारा, अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं ट्राइंगल्स ऑफ नेक पे ही बनाऊँ, तो उसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि क्या पोस्टीरियर ट्राइंगल है, क्या इंटीरियर ट्राइंगल है और क्या उसके कॉन्टेंट्स हैं। बट अभी एक रफ आइडिया देती हूँ कि हमारे पास एक मसल होती है, उसका नाम होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, जो कि इस तरीके से नेक के अंदर प्रेजेंट होती है दोनों ही साइड पे। और उस मसल की वजह से जो हमारा नेक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इंटीरियर ट्राइंगल, एक होता है पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक की जो रूफ बनाती है वो हमारी कौन सी लेयर होती है, इन्वेस्टिंग लेयर होती है। अब इसके अटैचमेंट्स देखेंगे हम। तो सुपीरियरली होता है हमारे पास एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो यहाँ पे सुपीरियरली अटैच्ड है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस के ऊपर। वहीं पे सुपीरियर न्यूकल लाइंस होती हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हमारे पास न्यूकल लाइन होती है, सुपीरियर न्यूकल लाइन, इन्फीरियर न्यूकल लाइन एंड हाईएस्ट न्यूकल लाइन। तो सुपीरियर न्यूकल लाइन, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। और मेस्टोइड प्रोसेस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस आपने पढ़ा होगा जब आपने बोनी लैंडमार्क्स पढ़े होंगे। तो ये जो हम पिंक कलर से मार्क्ड है, ये है हमारी स्टाइलॉइड प्रोसेस और ये है हमारी मेस्टोइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टोइड प्रोसेस, ये सब इसके सुपीरियर अटैचमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल एकोस्टिक मेटस, टिम्पेनिक प्लेट एंड बेस ऑफ मैंडिबल। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ एक दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे पहला है हमारा बिटवीन एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मेस्टोइड प्रोसेस। जो ये लेयर है ये डिवाइड हो जाती है दो लमाइना के अंदर। एक होता है सुपरफिशियल लमाइना, एक होता है हमारा डीप लमाइना। तो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल और साथ में हमारी क्या है, मेस्टोइड प्रोसेस। तो इसके बीच में जो ये लेयर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर लमाइना बनाती है, सुपरफिशियल लमाइना और डीप लमाइना। जो सुपरफिशियल लमाइना है वो हमारा क्या बनाता है, पैरोटिड कैप्सूल बनाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या आता है कि बिटवीन एंगल ऑफ मैंडिबल एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल था और ये हमारी क्या थी, स्टाइलॉइड प्रोसेस थी। तो इनके बीच में यहाँ पर जो डीप लमाइना होता है वो थिक हो जाता है और क्या बना लेता है, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट बना लेता है। तो 2 पॉइंट्स आपने याद करना है। फिर इन्फीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस, क्लैविकल, मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम स्टर्नी आपको पता होगा, स्टर्नम का पार्ट है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं मैन्यूब्रियम स्टर्नी। इन्फीरियरली जो हमारा फेशिया है ये 2 लेयर्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, अबम मैन्यूब्रियम स्टर्नी। अगर आप देख रहे हो तो इस वाले डायग्राम के अंदर जो पिंक कलर से मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, स्टर्नम बोन का ऊपर वाला पार्ट है और ये क्या है, हमारा मैन्यूब्रियम स्टर्नी है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इन्फीरियरली जो हमारा इन्वेस्टिंग लेयर है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन पे जाके अटैच हो जाता है। तो अगर ये बोलूँ मैं, क्या है हमारा एंटीरियर मार्जिन ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नी और ये वाला हमारा क्या है, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नी। अब इनके अटैच होने की वजह से यहाँ पे एक स्पेस फॉर्म होता है जो कि ये मैंने पेंसिल से शेड कर दिया है। अब जो ये हमारा स्पेस फॉर्म हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा स्टर्नल स्पेस।
अब लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में जो ये फेशिया है फिर से 2 लेयर्स में डिवाइड होता है, अटैच हो जाता है हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ क्लैविकल। जैसे यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रम स्टर्नी पे अटैच हुआ तो सुप्रास्टर्नल स्पेस बन गया। सिमिलरली अगर क्लैविकल के एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन्स पे अटैच हो जाएगा तो सुप्रा क्लैविकुलर स्पेस बन जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद अगर हम इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करते हैं तो एंटीरियरली ये सिम्फाइसिस मेंटी के पास अटैच्ड होता है और हायोइड बोन के पास अटैच्ड होता है। सिम्फाइसिस मेंटी बेसिकली चिन को बोलते हैं, तो एंटीरियरली यहाँ पे है और हायोइड बोन के ऊपर अटैच्ड है। पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारे पास लिगामेंटम न्यूके है और स्पाइन ऑफ C7 सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके कुछ अदर फीचर्स आते हैं। जो इन्वेस्टिंग लेयर है ये इनक्लोज करता है कुछ मसल्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स को। स्पेसेस आते हैं, 2 स्पेसेस हमने पढ़े, कौन से पढ़े, सुप्रास्टर्नल एंड सुप्रा क्लैविकुलर स्पेस। अब ये एक पुली बनाता है। अब हमने जो कुछ मसल्स पढ़ी हैं, ओमोहायोइड मसल्स और डाइगेस्ट्रिक मसल्स, अगर अभी नहीं भी पढ़ी हैं तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक और ट्रायंगल्स ऑफ नेक वाली वीडियो के अंदर मैं बहुत डीप में डिस्कस करूंगी अबाउट दीज मसल्स। तो जो ओमोहायोइड मसल और डाइगेस्ट्रिक मसल है ये 2 पार्ट्स में होती है सुपीरियर बेली और एक होती है इनकी इंफीरियर बेली। सिमिलरली इनकी हमारे पास पोस्टीरियर और एंटीरियर बेली भी होती है इन दोनों मसल्स में। तो वो जो अटैच्ड होती हैं हायोइड बोन के थ्रू अटैच्ड होती है, हायोइड बोन पे एक पुली लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो जो पुली है वो इन्वेस्टिंग लेयर बनाती है। अभी इस पॉइंट को आप बस एज इट इज़ याद कर लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विजुअलाइज करा के पूरा याद करा दूंगी, समझा दूंगी कि ये होता क्या है। देन ये रूफ ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल बनाता है। इन्वेस्टिंग लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड लेयर आती है जो कि हमारे पास है प्री ट्रैकियल लेयर। अब आप इस वाले डायग्राम के अंदर देखो, प्री ट्रैकियल लेयर हमने क्या पढ़ा था, ये था ट्रैकिया और ये क्या था हमारा प्री ट्रैकियल लेयर, जो कि मैंने ग्रीन से मार्क कर रखी है। एक वो लेयर जो कि ट्रैकिया के आगे प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री ट्रैकियल लेयर बोलते हैं। तो इसके क्या पॉइंट्स है कि इट लाइज एंटीरियर टू ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे दिख रहा है हमें साफ साफ। इट एनक्लोजेस थायराइड ग्लैंड एंड फॉर्म्स फॉल्स कैप्सूल। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फॉल्स कैप्सूल है, तो इसलिए इसको हम फॉल्स कैप्सूल भी कहते हैं। अब इसके अटैचमेंट्स अगर हम पढ़ें तो सुपीरियरली ये हायोइड बोन से अटैच होता है, थायराइड कार्टिलेज से, क्रिकॉइड कार्टिलेज से। मैं आपको पहले डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर से हमने मार्क कर रखी है ये हमारी प्री ट्रैकियल लेयर है। तो किस किस से हमारी अटैच है, सबसे पहले हायोइड बोन से, फिर थायराइड कार्टिलेज से, फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज से। इंफीरियरली जो हमारी अटैच है कहाँ से होती है, आर्च ऑफ एओर्टा से होती है, ईदर साइड फ्रंट ऑफ कैरोटिड शीथ। अगर आप देख रहे हो तो ये हमारी कैरोटिड शीथ है, तो दोनों ही साइड पे कहाँ आ रही है, कैरोटिड शीथ के फ्रंट पे आ रही है। फिर उसके कुछ अलग फीचर्स होते हैं कि भाई क्या क्या फीचर्स है हमारे प्री ट्रैकियल लेयर के, कि लाइज डीप टू स्टर्नो हायोइड, ओमोहायोइड एंड थायरोहायोइड। हमने यहाँ पे कुछ सुप्राहायोइड मसल्स पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, तीनों, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड ओमोहायोइड। तो ये इसकी डीप में प्रेजेंट होता है, सराउंड थायराइड ग्लैंड एंड फॉर्म्स थायराइड कैप्सूल, बट दिस थायराइड कैप्सूल इज फॉल्स कैप्सूल, ये बात आपको याद रखनी है। देन मीडियल बॉर्डर कंसिस्ट ऑफ लिगामेंटम बेरी। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसके जो मीडियल बॉर्डर है दोनों तरफ एक ब्राउन कलर से मैंने स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम बेरी बोलते हैं। देन थर्ड लेयर हमारे पास आती है प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो प्री वर्टिब्रल अगर फेशिया की बात करें तो ये रेड कलर से मैंने मार्क कर रखी है जो कि वर्टिब्रीज के आगे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, प्री वर्टिब्रल फेशिया बोला। सजाइटल सेक्शन में भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रेड कलर से मार्क्ड है क्योंकि ये वर्टिब्रीज है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्री वर्टिब्रल फेशिया हो गया। देन फॉर्म्स फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अभी हमने पढ़ा था लास्ट कौन सी लेयर थी जो कि रूफ ऑफ ट्रायंगल ऑफ नेक बनाती थी, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ये क्या है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल ऑफ नेक, तो यानी कि इसका फ्लोर बनाता है। देन कवर्स पैरावर्टिब्रल मसल्स, ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड सर्वाइकल प्लेक्सिस। अब इसके अटैचमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सुपीरियरली बेस ऑफ स्कल से अटैच होता है, इंफीरियरली ये एक्सटेंड करता है सुपीरियर मिडियास्टिनम तक और सुपीरियर मिडियास्टिनम पे जाके 2 लेयर्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। जो पहली वाली लेयर जो एंटीरियर लेयर होती है वो बक्को फेरेंजियल फेशिया के साथ जाके ब्लेंड हो जाती है और जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो T4 तक जाती है, वहाँ पे अटैच हो जाती है। T4 इज व्हाट, थोरेसिक वर्टिब्रा, फोर्थ वाली। एंटीरियरली जो हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है ये बक्कोफेरेंजियल फेशिया और फेरिंक्स से सेपरेटेड होता है थ्रू रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट होता है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस जो कि लूज एरिकुलर टिश्यू से मिलके बना होता है।
लेटरली यहाँ पे ट्रेपेजियस होती है और स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड होती है। अब आप देख रहे हो कि ये हमारी क्या है, ट्रेपेजियस मसल है और ये क्या है, हमारी स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल है, जो कि मैंने इसके अंदर बना रखी है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। जो हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया है, ये शीथ बनाता है अराउंड ब्रेकियल प्लेक्सस और एक्सिलरी आर्टरी, इसलिए इसको हम एक्सिलरी शीथ भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। फिर हमारे पास हमारी फोर्थ चीज़ आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड शीथ। और कैरोटिड शीथ के अंदर यूनिवर्सिटी पे सेपरेट शॉर्ट नोट भी कई बार पूछा गया है। जब कैरोटिड ट्राइंगल पे क्वेश्चन आता है, जो कि एक ट्राइंगल्स ऑफ नेक का पार्ट है, तो कैरोटिड शीथ भी आपको लिख के आना होता है। अगर 2 मार्कर्स आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कैरोटिड शीथ बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैं कैरोटिड शीथ की बात करूँ तो एक कंडेंसेशन होती है हमारी फाइब्रो एरियोलर टिश्यू की, जो कि मेन वेसल्स ऑफ नेक के अराउंड सराउंडेड होती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है? अब इसका एंटीरियर एस्पेक्ट जो है वो प्री ट्रैकियल फेशिया बना रहा है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट प्री वर्टिब्रल फेशिया बना रहा है। अब देखिए कैसे। इसके आगे क्या है, ये हमारी कैरोटिड शीथ वाला स्ट्रक्चर है, जो फैन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कैरोटिड शीथ कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वो क्या बना रहा है, प्री ट्रैकियल फेशिया, क्योंकि इसके आगे प्री ट्रैकियल फेशिया है। और जो इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये हमारा कौन बना रहा है, प्री वर्टिब्रल फेशिया, क्योंकि इसके पास क्या है, प्री वर्टिब्रल फेशिया प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो लेटरली यहाँ पे क्या होती है हमारी इंटरनल जुगुलर वेन। हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, यहाँ लिखे भी हुए हैं। तो लेटरली क्या होती है हमारे पास, इंटरनल जुगुलर वेन। मीडियली हमारे पास क्या होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देन पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होती है, वेगस नर्व। और सुपीरियरली हमारे पास क्या होता है, कैरोटिड कैनाल और बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल के अंदर जब आपने नॉर्मा बेसिलिस पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कैरोटिड कैनाल। तो सुपीरियरली इसके कैरोटिड कैनाल प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसके रिलेशंस की बात करूँ तो एंटीरियर रिलेशन इसका क्या है, एंसा सर्विकैलिस, और पोस्टीरियर रिलेशन इसका हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक ट्रंक, जो कि हमने इस डायग्राम में ग्रीन कलर से मार्क करके रखी है। अब ये डायग्राम आप बना के आएंगे जब भी आपसे कैरोटिड शीथ पूछी जाएगी, तो इसको एक बारी मार्क कर देती हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे जो हमने रेड कलर से मार्क कर रखा है, ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। तो ये क्या है, हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारी यहाँ से जो ब्रांच है वो किसकी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी इसकी है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये जो ऑरेंज से मार्क्ड है, ये हमारे पास क्या है, वेगस नर्व है। और जो ये ब्लू से मार्क्ड है, ये हमारी क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन। सिमिलरली ये इसका कट सेक्शन है। अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं तो ये हमारी कौन सी वाली हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारी क्या हो गई, इंटरनल जुगुलर वेन। और ये हमारी क्या हो गई, वेगस नर्व। सुपीरियरली क्या होता है हमारे पास, एंसा सर्विकैलिस। और इंफीरियरली या पोस्टीरियरली भी आप कह सकते हो, हमारे पास क्या होता है, सिंपैथेटिक ट्रंक। फिर फिफ्थ हमने क्या पढ़ा था, बक्कोफेरेंजियल फेशिया। तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया के अंदर सारी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स आती है एक्सटर्नली। एक्सटेंड होता है ये बक्सीनेटर मसल के सुपीरियर एस्पेक्ट तक और अटैच होता है जाके फेरेंजियल ट्यूबरकल के ऊपर। अगर मैं बात करती हूँ फेरेंगोबैसाइलर फेशिया की, तो फेरेंगोबैसाइलर फेशिया फेरेंजियल मसल्स के डीप लाई करता है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो फेरेंगोबैसाइलर फेशिया है, ये हमें बाहर से विजिबल नहीं होता कि फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए लाइज डीप टू द फेरेंजियल मसल्स और थिक एंड होता है बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड स्कल। तो दिस कंक्लूड्स योर डीप सर्वाइकल फेशिया और फेशिया कोलाई। इसके नोट्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात आती है कि ये यूनिवर्सिटी में अगर आता है तो आप किस तरीके से लिख के आएंगे। देखिए 5 मार्क में यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालना, डीप सर्वाइकल फेशिया या फेशिया कोलाई। एक बेसिक डेफिनेशन लिखना कि जितनी भी भाई हमारी मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं नेक की, सराउंड करके रखता है एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल फेशिया बोलते हैं। और फेशिया कोलाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉलर लाइक अपीयरेंस देता है। फिर आप उसको क्लासिफिकेशन लिख देना कि भाई 6 लेयर्स होती हैं, कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग, प्री ट्रैकियल, प्री वर्टिब्रल, कैरोटिड शीथ, बक्कोफेरेंजियल एंड फेरिंगोबैसाइलर फेशिया। उसके बाद आप ये डायग्राम्स बना के आना है। पहले बनाना सजाइटा सेक्शन का डायग्राम, जिसके अंदर आप ये चारों लेयर्स दिखाया होगा कि कौन सी लेयर्स होती हैं। फिर आप बनाना टीएस का डायग्राम और आप ये वाली लेयर्स बता देना। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, क्योंकि मेन हमारी इन्वेस्टिंग लेयर ही होती है। तो इन्वेस्टिंग लेयर के आप सबसे पहले अटैचमेंट्स लिखना कि भाई सुपीरियरली क्या आता है।
सुपीरियरली क्या आता है हमारे पास, इंफीरियरली क्या आता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में ना भी लिखो कि भाई कौन से लिगामेंट फॉर्म हो रहे हैं, क्या कैप्सूल फॉर्म हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जितना लिख के आओगे आपके लिए बेस्ट है। इंफीरियरली आप लिख के आना कि भाई कौन से स्ट्रक्चर से अटैच होता है, सुप्रास्टर्नल स्पेस के बारे में डिस्कस करके आना। देन प्री वर्टिब्रल फेशिया अगर हमारे पास आता है, एक सेकेंड, प्री वर्टिब्रल से पहले, हाँ ये सॉरी, इसके एंटीरियर पोस्टीरियर वाले ये अदर फीचर्स में अगर आप ना भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसके रिलेशंस लिख के आने हैं। आपको ये याद रखना है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ये ज़रूर लिखाएं कि एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है। प्री ट्रैकियल के अंदर मेनली आपने थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर देना है, इसके कुछ अटैचमेंट्स डिस्कस कर देना है। जब भी आप आंसर लिखें तो एक बात याद रखना कि हर आंसर के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जो एग्जामिनर है आपकी नोटबुक पे वो कीवर्ड्स ढूंढ रहा है, अगर उसको वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो आपको उस आंसर के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उन्हें वो कीवर्ड्स नहीं मिलते तो फिर आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू सारे ही कीवर्ड्स बताती जाऊँगी कि आपको क्या क्या वहाँ पर लिख के आना है। तो प्री ट्रैकियल फेशिया तो आप थायराइड ग्लैंड जरूर डिस्कस करके आएंगे, क्योंकि पता है कि भाई थायराइड ग्लैंड इसके अंदर इंक्लोज होता है और एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फिर आप इसके अटैचमेंट्स लिख के आएंगे। देन प्री वर्टिब्रल फेशिया हमारे पास आ गया, तो पता है कि भाई वर्टिब्री के आगे होता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक बना रहा है, फिर इसके आप अटैचमेंट्स लिखाएंगे। कैरोटिड शीथ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतना भी कर आते हैं, ये इतने नहीं पूछे जाते क्योंकि इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है ज़्यादा, ना ही उसके बारे में कुछ पता है। आप यहाँ तक भी अगर एग्जाम में लिख आते हैं देन यू आर गुड टू गो। पूरे 5 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे के जाएगा और आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ तो बढ़िया पढ़ा है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, औरों को भी बताइए कि हाँ जी हम एनाटॉमी को पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं और पूरा अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।